नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको अपने YouTube चैनल फ्यूचर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में सबसे अधिक बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम एक सीरीज लेकर भी आने वाले हैं जिसमें हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, उन सभी का सलूशन और उन सभी के डेरिवेशन हम अपने चैनल पर देने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो वो सभी डेरिवेशंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं। तो उन्हीं की सीरीज में सबसे पहले दोस्तों हमने पहले एक्सरसाइज का या पहले लेसन का हमने एक क्वेश्चन लिया है जो सबसे अधिक बार पूछा जाता है। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन 2012, 13, 14, 17, 19, 20 लगातार पूछा जा रहा है और इस बार भी संभावना है कि ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाए। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है कि कैसे इसको करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद फिर हम तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो स्टेप वाइज चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव समझते हैं क्या है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है दोस्तों? जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जैसे यहाँ पर Q और यहाँ पर भी Q, मतलब जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति मतलब एक प्लस का दूसरा कैसा हो माइनस का, एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तो दोस्तों वे एक निकाय के रूप में कार्य करने लगते हैं। जब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तो वह एक निकाय के रूप में कार्य करने लगते हैं। इस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये दोस्तों ये क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है कि जब जिसमें दो समान आवेश होते हैं और परंतु उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? विपरीत होती है। तो इसे क्या दोस्तों कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इसकी परिभाषा हम पहले समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा हम समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसकी परिभाषा दोस्तों हम इसी फिगर से देने वाले हैं। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई दोस्तों क्या है? 2L है। तो अब इसकी परिभाषा हम कैसे देने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश, आवेश का मतलब दोस्तों Q, और इन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है। देखते हैं क्या है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश, जो भी आवेश उपस्थित है और इन दोनों की जो लंबाई है या इन दोनों की जो बीच की दूरी है उसी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अब इस फार्मूले से देख लेते हैं क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश तथा उनकी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सिंपल परिभाषा है दोस्तों, समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं। और इसका मात्रक अगर लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं? आवेश का मात्रक दोस्तों क्या होता है? कूलाम होता है। और लंबाई का मात्रक दोस्तों क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर होता है। तो इसका मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। और यह दोस्तों एक सदिश राशि है। यदि आप इसकी बीमा निकालना चाहें तो कूलाम को तोड़ सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड में, और एम के लिए जो मीटर है, मीटर के लिए बीमा एल होती है, तो आप इसकी बीमा रख सकते हैं TAL या LTA जो भी, क्योंकि एम्पियर इंटू सेकेंड मतलब A इंटू T और मीटर के लिए L हो जाएगा तो TAL हो जाएगा। आप जैसे भी समझें। और यह एक सदिश राशि है। अब दोस्तों ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब दोस्तों देखते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जो मेन फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो होता है 1/4πε0 K Q/r², जहाँ जो K होता है वो परावैद्युतांक होता है और निर्वात के लिए इसका मान 1 रख दिया जाता है। तो इसी फार्मूले के आधार पर हम दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ भाषा लिख लेते हैं। भाषा कैसे लिखना है आप लोगों को दोस्तों याद नहीं करनी है। यदि आप भाषा को याद करेंगे तो बहुत सारे डेरिवेशन हैं, आप भाषाएं याद करते रहेंगे और भूलते रहेंगे, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में भाषा से आपको डर लगने लगेगा। इसलिए अगर आपको समझ कर लिखनी है, अगर आप समझ गए कैसे लिखना है तो फिर कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं हम हमारा जो आप समझाएंगे वो आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं दोस्तों ये क्या दिख रहा है आप लोगों को। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, अभी हमने बताया है ये एक वैद्युत द्विध्रुव है।
इसका जो मध्य बिंदु वो O है और इसकी जो टोटल लंबाई दोस्तों क्या है 2L है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको दोस्तों लिखेंगे कि हम कैसे, कि माना कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर Q कूलाम का आवेश उपस्थित है। दोस्तों आपको माइनस या प्लस नहीं बतानी है, सिर्फ आपको बता देना है Q कूलाम को आवेश उपस्थित है, जिसकी लंबाई जो है दोस्तों वो क्या है 2L है, जिसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिंपल परिभाषा है कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर Q कूलाम का आवेश उपस्थित है, जिसकी लंबाई 2L है, जिसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सबसे पहले हम प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे, फिर माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे। तो दोस्तों हम लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण, यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों तीव्रता पहला निकाल रहे हैं तो इसलिए इसको मान लेंगे E1 बराबर, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q। लेकिन दोस्तों R देखो दूरी हम क्या रखेंगे, पहले समझते हैं दूरी हमें रखनी क्या है। दोस्तों हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी दोस्तों हमारे पास R है, यहाँ से लेकर टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक R है और इतनी L है। दोस्तों इतनी L हो गई और इतनी R हो गई, हमें चाहिए इतनी, हमें इतनी दूरी चाहिए। तो इतनी के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम पूरे R में यदि L को घटा दें तो ये दूरी हमें मालूम हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा कि यदि पूरी R है और ये L है, हमें चाहिए इतनी, तो यदि R में L को घटा दें तो ये दूरी हमें मालूम हो जाएगी। तो दोस्तों दूरी क्या हो जाएगी R माइनस का L। हम दूरी क्या रखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम अब क्या निकालेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों यहां से लेकर यहां तक निकालेंगे तो देखते हैं, लिख लेते हैं क्या, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, E2 बराबर, फिर उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q अपान, अब दूरी समझ लेते हैं दोस्तों पहले, फिर रखते हैं दूरी क्या हो जाएगी, यहां से लेकर दोस्तों यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या है R है और इतनी दूरी L है। तो यहां से टोटल दूरी यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगी दोस्तों R और इतनी L जोड़ देंगे तो R प्लस L, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर। ये दोस्तों माइनस Q आवेश, ये प्लस Q आवेश के कारण है, ये माइनस Q आवेश के कारण है। अतः अब दोनों बिंदुओं के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अतः नीचे लिख लेते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं दोस्तों परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी के लिए क्या हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2। लेकिन आप लोगों को ये इस कंडीशन में याद रखना है, यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक ही तरफ होती हैं तो आपको प्लस रखना है E बराबर E1 प्लस E2। यदि दिशाएं विपरीत होती हैं तो फिर हमें माइनस में रखना है E बराबर E1 माइनस E2। तो यहाँ पर दिशा देख लेते हैं दोस्तों, E2 जो है वो इधर की ओर है
और E1 की दिशा उधर की ओर है। इसका मतलब दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। तो इस फार्मूले में हम माइनस रख देंगे तो हमारा मेन फार्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि E1 व E2 परस्पर विपरीत हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब इसी फार्मूले में E1 का मान और E2 का मान दोनों पुट कर दिया जाएगा और उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो E बराबर E1 का मान दोस्तों रखो, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान ये वाला पुट कर दो वहाँ पे दोस्तों, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देख लेते हैं इसमें कॉमन चीज़ें क्या हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K दोस्तों कॉमन निकल आएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे और इसको इधर गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसको इधर गुणा करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर बटे दोस्तों अब नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा, A माइनस बी, A प्लस बी, मतलब एक ब्रैकेट में प्लस में है और एक ब्रैकेट में माइनस में है। यदि इस तरह का होता है तो फार्मूला दोस्तों किसका बनता है, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर जैसे लगा है उसको वैसे ही लगा के लिख देंगे। अब दोस्तों ऊपर का फार्मूला जो है वो खोल लेंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR, इसका हमने फार्मूला खोल दिया A प्लस बी का होल स्क्वायर वाले से, और इसका भी उसी प्रकार से क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2LR, ये हो जाएगा। और नीचे वाला जैसे लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब दोस्तों करेंगे क्या, हम इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे और अंदर के चिन्ह जो भी हैं वो बदल देंगे। तो ध्यान से समझना इसको हम कैसे करेंगे। चिन्ह माइनस हटाने पर चिन्ह जो हैं वो बदल जाते हैं। तो जब माइनस हम ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह देखो दोस्तों, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का तो दोस्तों किसका हो जाएगा प्लस का। अब जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट देते हैं। R स्क्वायर माइनस का, यहाँ प्लस का, L स्क्वायर यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, कट जाएगा। 2LR यहाँ है, 2LR यहाँ है, तो 2LR और 2LR मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों 4LR। तो इसको लिख लेते हैं E बराबर क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2LR दोस्तों इसको थोड़ा सा हम सेटिंग करके लिख देते हैं, या ऐसे लिख दो 4LR बटे नीचे जैसे लिखा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये वाला पार्ट जो है हम इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू दोस्तों इस 4 को हम थोड़ा सा इस तरह तोड़ेंगे, 2L इंटू 2R में तोड़ देंगे और नीचे जैसे लिखा है उसे लिखा रहने देंगे R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि Q इंटू 2L को मिलाकर क्या लिखा जा सकता है। हमने पीछे जब परिभाषा बताई थी तो आप लोगों को याद होगा कि Q इंटू 2L क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, मतलब P लिखा जा सकता है। Q इंटू 2L को दोस्तों क्या लिखा जा सकता है, P लिखा जा सकता है। तो मतलब इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये बनेगा क्या, अब हमारे पास बनेगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के इनटू इन दोनों की जगह पे दोस्तों लिख देंगे P, पहले P लिख देंगे P इनटू क्या लिखा हुआ 2R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात समझेंगे कि यदि जो L है, मतलब यदि ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई की अपेक्षा बहुत छोटी है, मतलब ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई की अपेक्षा बहुत छोटी है, तो L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। मतलब यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, यदि L जो है वो छोटा है और बहुत ज़्यादा छोटा है और हद से ज़्यादा छोटा है किससे, R से, तो L स्क्वायर का मान भी छोटा होगा, R स्क्वायर से और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो L को नगण्य मानकर छोड़ने पर, मतलब L को नगण्य मानकर छोड़ने पर तो दोस्तों L वाला पार्ट जो है वो छूट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हम देख लेते हैं। ये इधर थोड़ा सा हटा देते हैं दोस्तों ताकि डेरिवेशन थोड़ा साफ आ जाए। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू, जब दोस्तों L स्क्वायर छूट जाएगा तो बचेगा क्या, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों 2PR और नीचे R स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब R की घात यहाँ क्या हो जाएगी दोस्तों 4 हो जाएगी। ऊपर एक R है नीचे 4 है तो एक कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू 2p/r³। ये हो जाएगा दोस्तों। जहाँ पर निर्वात यदि होगा तो निर्वात के लिए k बराबर 1 रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे निर्वात के लिए k बराबर 1। तो जब दोस्तों k बराबर 1 रखेंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। ये दोस्तों हमारा जो है न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो ये हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। यदि आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।